नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम बलरामपुर से बोल रहे हैं। बताइए। सर कल आपको फ़ोन मिला रहे थे, सर मिल नहीं रहा था। हम्म सर तो कुछ पूछना था सर आपसे। बोलिए। सर आपका न्यूज़ जो रहता है सर हम लोग देखते हैं पर डे। हम्म सर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है सर, एक बात नहीं हम लोगों को समझ में आ रही थी। हम्म सर जैसे सर हम लोग 2011 के हैं सर। तो सर हम्म आपने बोला कि मतलब 29 जुलाई टू सितंबर के बीच में आवेदन आएगा, भरा जाएगा। तो हम्म सर हम लोग बैठे थे एक दिन, तो आपस में ये डिस्कस हुआ कि सर जो लोग एम्प्लॉयड हैं सर, जैसे हम्म सर तो वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, भर सकते हैं वो लोग भी, उन लोगों के लिए भी रहेगा ये सारा फॉर्म। एम्प्लॉयड हैं कहाँ पर? सर जैसे प्राइमरी में जिन लोगों का हो चुका है सर, 11 में हो चुका है सर, हम्म 11 वाले वैकेंसी में हो चुका है सर। हम्म तो सर वो लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। विज्ञापन जब भी कोई निकलता है तो उसमें जो जो शर्तें होती हैं, क्वालिफिकेशन जो कुछ होते हैं, वो सारा जो भी पूरा कर रहा होगा हाँ सर। वो भर सकता है। चाहे वो कहीं कोई नौकरी कर रहा हो, उसी विभाग में कर रहा हो या दूसरे विभाग में, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते विज्ञापन कोई आता है, किसी फॉर्म को भरने से पहले आपको अपने विभाग से अनुमति लेनी होती है, उनको यस। जानकारी देनी होती है। यस तो सर। उस यस सर। प्रक्रिया को पूरी करते हुए आप भी भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ये जो करना चाह रही हैं नहीं उसके सर, पीछे हम लोगों का हुआ ही नहीं है सर, इसीलिए तो हम लोग परेशान थे सर। एक हम मिनट, आपने अभी बोला कि कर्मचारी हैं ना प्राइमरी में। सर हमारे कजिन लोग हैं, तो सर उन लोगों का नंबर सर 113 118 सर था। तो हम लोग सोचे कि सर अगर वो लोग भरेंगे तो हम लोगों का सर जगह ही नहीं मिलेगा कुछ, कहाँ रहेंगे हम लोग। आप ये सोच रही हैं कि वो भरेंगे तो हमको जगह नहीं मिलेगा, या ये इसलिए सर। इसलिए जानकारी कर रही हैं कि ऑलरेडी कोई कहीं है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस पर्पज से वो भरना चाह सर रहा नहीं सर, जैसे बहुत लोग सर बलरामीपुर में है सर, सबका नज़दीक भी है, कहीं किसी का दूर भी है। तो सर वो लोग हैं, हम लोग भी अगर भरेंगे तो तुम लोग रह जाओगे सर, चाहे है। चढ़ाने के लिए बोला, चाहे जो भी। पहली तो बात पहली बात तो वो अगर बिना विभाग को जानकारी दिए भरती हैं तो उनका तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। दूसरी बात, वो यस। विभाग को जानकारी देंगी तो विभाग उनको उसी पद पर ये फॉर्म भरने के लिए अनुमति नहीं देगा। ठीक है, यस सर। यस सर, बिल्कुल थैंक नहीं यू देगा, सर। 1% भी नहीं देगा। आगे सुन लीजिए। यस सर। फिर भी वो भरती हैं यस सर। तो आप एक तरफ देख रही हैं प्रमोशन ट्रांसफर खूब चर्चा में रह रहा है ना? तो यस एक सर। चीज आप जानिए कि जितनी बुद्धि आप रखती हैं, जितनी बुद्धि हम रखते हैं, जितनी बुद्धि आप जिनकी बात करिए वो लोग रखते हैं, सर। इनसे बड़ी बड़ी बुद्धि रखने वाले, ज्यादा जानकार लोग वहां बैठे हैं, पूरे सिस्टम यस को सर। चला रहे हैं और पूरे सिस्टम को सलाह दे रहे हैं चलाने के लिए। तो उनको भी पता है कि आगे भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। तो उन चुनौतियों के लिए वो जानते हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है, इसीलिए वो ट्रांसफर वांसफर दे नहीं रहे हैं वर्तमान में। वो जब ये यस सर। प्रक्रिया करेंगे, दूसरी ओर ट्रांसफर का भी प्रक्रिया चलता रहेगा साइड में। तो अब यस। बताइए, कोई अगर कार्यरत है 5 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 10 साल से, यस तो सर। वो इधर आएगा, वो जानता है कि ये बिल्कुल नई प्रक्रिया रहेगी यहाँ। तो पिछले 5 साल 10 साल में जो कुछ उसने अब तक हासिल किया है, जहां तक वो पहुंचा है, उसका पेमेंट वगैरह बढ़ा है, वो यहाँ आएगा, उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? वो क्यों आना चाहेगा इधर? सिर्फ एक हाँ प्रमो सर। सिर्फ इसलिए कि ट्रांसफर नहीं मिल रहा वहाँ, इस वजह से नहीं। दूसरी तरफ ट्रांसफर का भी प्रक्रिया पेंडिंग रखी है, गवर्नमेंट जानती है कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए ट्रांसफर भी दे नहीं रही है। देख लीजिए, आप हाँ अखबार सर। पढ़ते रहिए, हाँ। दे नहीं रही, वो जानती है कि क्या होने वाला है भविष्य में। तो इसीलिए ये नाटक चलता रहता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ट्रांसफर होने जा रहा है, अच्छा इस वजह से कैंसिल हो गया, नाटक चलेगा। लेकिन फाइनली दोनों आसपास करेंगे। अब व्यक्ति जो है देखेगा कि भाई यस हमको सर। तो ट्रांसफर मिल ही रहा है, फिर हम क्यों जाएं उधर अपना 5 साल 10 साल का सर्विस नुकसान करने। सर। सर तो वही तो सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे सर, तो और कल दूसरी हम। बात कि अगर कोई छोड़ करके इधर आता है तो ये याद रखिए, वो या तो जहाँ है वहां रहेगा, या तो उधर से छोड़ के इधर आएगा, तो फाइनली कुल मिला करके घुमा फिरा कर वो एक ही पद लेगा। हम्म। अगर उधर है तो वहां एक लिया है, उधर से इधर आएगा तो यहाँ लेगा, तो वहां छोड़ेगा, तो एक सीट तो हर हाल में फिर से बन जाएगी। ठीक है, तो हाँ तो उसकी चिंता मत तो कीजिए।
वो यस गवर्नमेंट कैसे हैंडल करना है वो जानती है, और ये लोग खुद नहीं आएंगे। जिसका जो है यहाँ पर 40,000 42,000 मिलेगा और पेमेंट वो अब तक 50 के ऊपर पहुंच चुका है, तो साल में जो है अगर महीने का 10,000 रुपए का भी नुकसान हुआ, साल में लाख रुपए का नुकसान कौन करेगा अपना? कोई नहीं यस करेगा। यस और सर ट्रांसफर अभी इसीलिए गवर्नमेंट पेंडिंग रखी है, वो जानती है कि ऐसे ऐसे जो है बड़ी बुद्धि वाले चालाकी दिखाने आएंगे। तो और इसीलिए और सर हम लोग के पास एक क्वेश्चन और था सर। सर ये था कि सर जैसे आपने कहा सत्र वाइज होगा 2011 सर, तो सर जो फॉर्म भरा जाएगा हम्म सर वो सत्र वाइज थोड़ी ना भरा जाएगा सर, जो सब होंगे जैसे आपने कहा डेल जितनी भी वैकेंसी आएंगी सर उसको सब लोग तो भरेंगे एक साथ में। हम्म तो सर सत्र वाइज सर काउंसलिंग के थ्रू सत्र वाइज होगा ना सर? देखिए, जब विज्ञापन निकलेगा यस सर। उसी विज्ञापन में सब कुछ जिक्र किया गया होगा कि क्या होना है, कैसे होना है, कौन आवेदन करेगा, सारी चीजों का जिक्र होगा। ठीक है। यस सर। तो अभी इतना डीप में अपने से सोचना, प्रिडिक्शन करना बहुत उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। सर जानते तो हैं हम लोग क्यों इतना प्रेडिक्शन करते हैं सर? हम्म क्योंकि हम लोग सर प्राइवेट में पढ़ाते हैं सर, इतना परेशान किया जा रहा है सर, इतना सर जानते हैं 15 जून से हम लोगों का स्कूल खुला है सर, और सर 31 मई को हम लोगों का छुट्टी हुआ है सर। 31 मई में सर पूरा मार्च पूरा अप्रैल और सर टिल 31 मई में भी सर हम लोगों को पर संडे बुलाया गया है सर, हर हम्म संडे एग्जाम करवा दिया सर। तो हम लोग बहुत गुस्साए हुए हैं सर आपस में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ही हम लोग सोच रहे हैं कि सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम चलेगा हम्म स्कूल का सर, तो हम लोग इन लोगों को धक्का देके भाग जाएंगे, इसीलिए सर हम लोग इतना सोचते हैं सर। देखिए, अभी आप जहाँ हैं वहाँ पर फोकस कीजिए, और जो भी पेमेंट मिल रहा है, जो भी काम है, उसको मन से कीजिए। जब आप अपने काम को मन से करती हैं तो वही काम जो है बोझ नहीं लगता है, बर्डन नहीं लगता है, वहाँ ये नहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो अच्छा लगता है। अभी आप यहाँ हैं, अगर आप जो है किसी सरकारी शिक्षक से जो कार्यरत हैं उनसे पूछ लेंगे, वो इतना रोना रोएंगे, इतना रोना रोएंगे, इतना रोना रोएंगे, आपको लगेगा कि हमसे ज़्यादा दुखी तो ये है। ठीक है। तो समस्याएं हर जगह रहेंगी। अभी सर आप सर जहाँ भी जिसको हैं। मिल जाती है सर वो झूठे रोता रहता है सर। जानते सर हम लोग बस में जाते हैं सर, जैसे मान लिया कभी व्हीकल्स नहीं है सर, तो जैसे हम लोगों का स्कूल है इस तरह की, जैसे हम लोग प्राइवेट बस या गवर्नमेंट बस से पे बैठ के 5 मिनट में उतर सकते सर। जो गवर्नमेंट टीचर रहते सर वो सीट नहीं देते सर। कहाँ पढ़ाते हो? यहाँ पे पढ़ाते हैं। अच्छा 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 सर, सर हम लोग खड़े खड़े चले जाते हैं सर, इतना भौकान में रहते हैं लोग। देखिए, जो मर्सिडीज से चल रहा है तो वो अपने से ऊपर वाले के पास देखता है कि अरे उसके पास तो जो है फरारी है, WBM है। ठीक है। यस सर। और जो अल्टो वगैरह छोटी गाड़ियों से चल रहा है तो वो ये देखता है कि अरे काश मेरे पास फरारी होता। जो टू व्हीलर से चल रहा है तो वो फिर अल्टो वाले को देख कर सोचता है काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। जो साइकिल से चल रहा है तो वो सोचता है काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। जो पैदल चल रहा है वो सोचता है काश हमारे पास भी साइकिल होता। और कोई जो है लंगड़ा है तो सोचता है काश मेरे पास दोनों पैर होते। कोई दोनों पैर का नहीं है तो वो सोचता है कम से कम भगवान ने एक ही पैर कम से कम दिया तो होता कुछ। तो देखिए, संतुष्ट तो कोई नहीं होता है, और सब यस जो सर। है असंतुष्ट रहते हैं, उससे बेहतर स्थिति चाहते हैं। लेकिन घमंड में भी सब रहते हैं। तो असंतुष्ट भी सब हैं, और जहाँ मौका मिलेगा घमंड भी सब दिखाएंगे, ईगो भी सबके अंदर भरा पड़ा है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। अभी किसी भी आप परमानेंट शिक्षक से पूछेंगी तो वो कहेगा अरे एकदम गांव में रहना पड़ता है, गांव के लोगों के साथ माथापच्ची करना पड़ता है। अभी चल रहा है वो पारिवारिक सर्वेक्षण वगैरह, उसमें जाके गांव गांव लोगों से मिलना है, और वो एक एक फॉर्म में डिटेल भरना है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। सरकार बहुत नाइंसाफी कर रही है। हम पढ़ाने आए हैं कि ये गांव गांव घूम करके हम लोगों से ये गलत काम करवा रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें में बात करेंगे। सर जानते किसी को नौकरी नहीं मिली है तो वो सोचता है किसी का नौकरी मिल जाए। उसने फॉर्म भरा, केंद्र सरकार की किसी भर्ती में शामिल हो गया, मान लीजिए बैंक में हो गया, आर्मी में हो गया, या कहीं भी। अब उसको उठा करके भेज दिया गया जम्मू, केरल, नागालैंड, कहीं दूर दूर भेज दिया गया। अब वो सोचता है कि अरे ये तो वेरी हार्ड जोन में भेज दिए, यहाँ बहुत मेहनत है, बहुत कठिन है, कश्मीर में ठंडा है, नागालैंड में है कुछ खाने को नहीं मिल रहा है ढंग से, वहाँ पहाड़ों में ऊपर नीचे चलना है। तो वो सोचता है कि कम से कम नॉर्मल जगह पर पहुंच जाए। तो जब तक जिसको जो हासिल नहीं हुआ रहता है वो कहीं भी पाने के लिए, लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर उसको वहां तकलीफ होने लगती है, फिर अब वो सोचता है आराम के लिए। तो ये यस ह्यूमन नेचर है, ये सब सब चलता रहेगा, कभी कोई संतुष्ट होता ही नहीं है। जिस दिन व्यक्ति संतुष्ट हो करके हर काम करने लगेगा तो वो जो काम कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, जैसे काम कर रहा है, उसी में खुश रहने लगेगा।
ये सर खुश रहना ही पड़ता है सर। और सर हमारे साथ के कुछ लोग हैं सर, यहाँ से सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है सर हरियाणा में, सर वहाँ से उन्होंने बीएड किया था। तो सर हम ही लोग के साथ के सर बहुत लोगों का हो गया, मतलब सर जो वैकेंसी इधर के आई, तो लेकिन सर हम लोगों को सर वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ना, मतलब कुरुक्षेत्र का। माइग्रेशन क्यों, कहीं एडमिशन लेना है? अच्छा सर, नहीं बनाना पड़ेगा सर, वही पूछ रहे थे। माइग्रेशन कहिए या टीसी कहिए, दोनों एक ही चीज है। यस सर। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ टीसी होता है, ऐसे ही ऊपर के जब माइग्रेशन हाँ यस यहाँ सर। माइग्रेशन होता है। माइग्रेट का मतलब भी होता है एक स्थान से दूसरे तो स्थान। दूसरे स्थान, यस। आपका घर अगर जो है लखनऊ में है और आप वहाँ से इलाहाबाद घर लेकर के यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, तो यानी आप उस जगह से यहाँ पर माइग्रेट हो रही हैं। माइग्रेट कर रहे हैं, यस सर। तो वहाँ आपका घर था, उसको आप छोड़ करके इस घर में आ रही हैं, उस जगह को छोड़ करके इस जगह पर आ रही हैं, तो वो हुआ माइग्रेट। लोग यस गांव सर। छोड़ करके शहर में जाते हैं नौकरी के लिए, कोई शादी किसी का होता है तो अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर जाता है। तो यस सर। माइग्रेट के कई कारण होते हैं, ठीक है। तो आप बात कर रही हैं यहाँ पर माइग्रेशन, तो आपको अगर एक जगह से पढ़ाई की हैं, उसी यूनिवर्सिटी से कोई और कोर्स करना है, तब तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यस उसी में आप पढ़ाई की हैं और फिर से उसी में कर रही हैं। लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ इसके पहले हमने उस जगह पढ़ाई किया था और ये हमारा वहाँ का सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कि वहाँ से हमने बनवा लिया है ट्रांसफ़र यस कराने के लिए। तो वहाँ से डाटा फिर उठा करके आपका आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएंगी, अब यहाँ से जो पढ़ाई करना है यहाँ करेंगे। माइग्रेशन बस इतना ही रोल होता है कि आपका माइग्रेशन ये शो कराता है कि आप इसके पहले कहाँ क्या कर रही थी। यस सर। बस और कोई जरूरत नहीं, नौकरी के लिए माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यस सर। और सर जानते हैं सर, शिक्षा मित्रों का जो सर होगा वो अलग से रहेगा हर चीज ना सर, इसमें नहीं शामिल रहेगा ना। वो जो है पहले से सिस्टम में है, संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों का अलग व्यवस्था बना रही गवर्नमेंट। अभी हमने कल रात में ही डाला है योगी जी का जो स्टेटमेंट वगैरह है, ये सर संविदा कर्मियों का भविष्य सर वो पढ़ा था सर मैंने। तो उसमें हमने अंडरलाइन भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखिए वहाँ पर वेतन की बात हो रही है, मानदेय की बात नहीं हो रही है, खासतौर पर वेतन की बात हो रही है। और उनके जो है भविष्य को देखते हुए हाँ अनुभव का वेटेज वगैरह देना, परमानेंट नौकरियों में ये जगह सर जो बनाना, इन सब कस्तूरबा चीज़ों वगैरह के में लिए है है। सर, बहुत जगह की तो वैकेंसी आने भी लगी है सर, तो फिरोजाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ अभी की आने परमानेंट लगी। कस्तूरबा में अभी परमानेंट नहीं आ रहा है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है। अभी वहाँ परमानेंट भर्ती होगी, आगे होगी, धीरे धीरे संविदा खत्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, जो पहले से संविदा कर्मी हैं उनको विशेष लाभ दे करके परमानेंट करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, इंडिकेट कर रही हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। पूरा खुल करके अभी कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ चर्चा हो रही है। तो अब और देखिए सर संविदा बहुत कर्मियों तो को ऐसे हैं सर जिसको पता भी नहीं है सर, हमारे साथ की हैं बहुत लोग सर, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं सर, लाइफ सेटल्ड है सर, कहती हैं कि हम टाइम पास करने आते हैं, लेकिन सर वो सब भौकाल रहता है, पैसे के लिए परेशान रहती हैं सर, हम ही लोगों के सामने भौकाल मारती रहती हैं, अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे हमारे पढ़ ले रहे हैं इसीलिए चले आते हैं, बस अब की बार हो जाए बस छोड़ देंगे, फिर अगले साल वही चेहरा मिलेगा सर। लेकिन सर हम लोग के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 14 साल सर काम करते कह रहे थे अगर हो जाता है तो 14 वर्ष का वनवास के बाद हम लोग को यहाँ से अपना छुट्टी मिल अपना जाए। अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अनुभव है। किसी का अनुभव, किसी का विचार नेगेटिव हो सकता है, कड़वा हो सकता है, कुछ कोई पॉजिटिव हो सकता है। आप एक चीज़ जानिए, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, फैमिली लाइफ अलग होती है, इनको कभी मिक्स मत कीजिएगा। आप जहाँ जाती हैं काम करने, वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कान से एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालते रहिए, अपना काम कीजिए बस। कौन क्या कह रहा है बस सुन करके निकालिए। हाँ कुछ अच्छी चीज़ कहीं मिल रही है तो उसको अडॉप्ट करते जाइए, और कोई नेगेटिव चीज़ें कहीं चल रही हैं उसको इग्नोर करते जाइए। सर वहाँ की जानते सर चीज़ों को जीविका चलाने के लिए तो सर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है सर, जैसे हम्म अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन सर जानते हैं ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है सर, आप हम्म बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, आप सुने भी हम्म होंगे सर, हम्म बलरामपुर श्रावस्ती सर हम्म एकदम जुड़ा हुआ है सब सर। यहाँ पे सर बड़े बड़े आदमी हैं सर, तो वही स्कूल खोले हैं, 2-4 स्कूल है सर, ऑप्शनल है नहीं कोई यहाँ पे। हम्म तो सर जो टीचर जैसे सर जहाँ ज्वाइन कर लेता है वही वो काम करता रहता है, ऑप्शन कम होने की वजह से सर। हम्म तो जानते सर इतना शोषण होता है सर, और बलरामपुर छोटे सी में से ले आएंगे सर 1.5 लाख रुपए पे सर प्रिंसिपल ले आएंगे अलीगढ़ के सर, तो सर वो रुकिए अपने रुकिए अकॉर्डिंग काम कराना चाहता है। रुकिए रुकिए, शोषण होता नहीं है, हर व्यक्ति अपना शोषण खुद कराता है।
पहली सर बात जानते सर मजबूरी में सर, आवश्यकता में तो सर। रुकिए, कोई मजबूरी नहीं है, अभी हम बता रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, आप जिस जगह पर हैं उस जगह असंतुष्ट हैं, तो आपको वहां से हटने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है, ना किसी ने बांध रखा है, वो आप स्वेच्छा से वहां पर हैं। हाँ अगर ये तो वहां है सर, पर तो सर अपनी आवश्यकता के लिए है ना सर वहाँ पे। अगर आपको, जैसे हम उदाहरण ले लें, सड़क पर पड़ा एक पत्थर है, वो जब तक सड़क पर पड़ा रहेगा वो उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है, लोग आते जाते उसको पैर से मारते ही रहेंगे। अगर कोई उसको मिल जाए मूर्तिकार और उस पत्थर से जो है एक मूर्ति बना दे, और फिर वो मूर्ति जो है किसी तरह मंदिर में पहुंच जाए, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? सर बढ़ जाएगी सर, लेकिन तो सर सुनिए। तो एक दो चीजें यहाँ पर आई कि पहला तो ये समझ में आया कि वैल्यू अगर बढ़ाना है तो हमें जगह बदलना पड़ेगा। दूसरी हाँ ये बात बात। कि वैल्यू बढ़ाना है वो खुद से हर कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक पत्थर को एक साँचे में ढालने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार की ज़रूरत है। ऐसे ही हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी स्टेज पर हो, चाहे वो जब बच्चा था पढ़ाई के समय, या बड़ा हो गया तो नौकरी के लिए, या जीवन के लिए, हर चीज़ के लिए एक कोई एक होना चाहिए उसके पास मेंटर, जिससे वो सलाह ले सके, अपनी समस्याओं को बता सके, उनसे अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सीख सके। तो वो होना कोई चाहिए। अब आज के टाइम में या तो आपके पास कोई ऐसा हो जो आपको सही गाइडेंस कर सके, हर वक्त सही चीज़ें आप उससे जो है सीख सकिए, वो आप उसको अपनी बात बताइए, वो आपको सलाह दे। या फिर इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर, दो चार कोई आप मेंटोर चुन लीजिए, उनको फॉलो करके आगे बढ़ते जाइए। अगर इनमें से दोनों काम आपने कर लिया तब तो आप आगे निकल जाएंगी, तब शोषण की कोई बात नहीं। नहीं तो आप यही कहते रहेंगे। हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं, एक दो नहीं, उनको लोग बुलाते रहते हैं। कोई आज पढ़ा रहा है पुणे में, उनको दिल्ली से, बेंगलोर से, यहाँ से वहाँ से आते रहते हैं कॉल कि आइए हमारे, हम इतना पैसा देंगे। ऐसा क्या है कि उनको बुलाया जा रहा है। अब वो अगर जहाँ पर हैं 30,000 पा रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आइए हम 40,000 देंगे आपको, 50,000 देंगे आपको, रहने को भी देंगे, खाना भी देंगे। हम दूसरे का छोड़ दें, हम अपनी बात करें। हम जो है 2017-18 के आसपास कुछ पेपर में विज्ञापन निकले थे, तो ऐसे हमने ईमेल आईडी लेकर के उनको अपना CV मेल कर दिया। यस हमें नौकरी करना नहीं था, प्राइवेट में जाना नहीं था उस वक्त, यूं ही हमने कर दिया था। लगातार यस कॉल आने लगे, ऑफर देने लगे कि सर आपके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था भी रहेगी, खाने की व्यवस्था। पेमेंट का तो फिर कोई वही नहीं था कि नहीं कोई 4,000 देगा, 5,000। वहाँ पर तो पेमेंट ही शुरुआत हो रही थी 20 से ऊपर ही हर कोई बात कर रहा था। तो क्यों 20 से ऊपर हमको दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं? हमने अपने आप को बनाया उस तरह का, हमारे CV में वो चीज़ें दिख रही हैं कि हमने क्या किया है अब तक। सर जानते सर, आपको बताएं सर, हमारी कुछ मजबूरी है सर। यहाँ पे फादर सर सब कैंसर से सफ़र कर रहे थे सर, अपने घर के हम सबसे बड़े थे सर, तो इसी कारण बस वहाँ रुकना पड़ा सर। तो हमारी शादी हो गई ये फैजाबाद आपके डिस्ट्रिक्ट में। आपके साथ या हमारे साथ या सर सबके साथ, हम बता सबके रहे हैं ये साथ, वाली बात जो सर सबके आपको साथ। बता रहे हैं, एक इतनी गंदी सबके सर होती इंस्टीट्यूट। यस सर। सबके साथ कुछ न कुछ कहीं होता है, सबके साथ होता है। समस्याएं भी होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं, तरह यस तरह सर। के लोग भी मिलेंगे, शोषण करने वाले, गलत करने वाले। लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन सारी चीजों से जूझते हुए, लड़ते हुए अपने आप यस को सर। यस कंटिन्यू आगे बढ़ाता रहता है। तो सर परिवार जानते में सर, तो क्या हुआ सर, हम जिस सेक्टर में पढ़ाते थे सर, वहाँ हम PGT बायोलॉजी थे सर। उसके हम्म बाद में मेरे हस्बैंड सर, उन्होंने केमिस्ट्री से सर MSc किया, फिर उन्होंने 2 टाइम सर नेट क्वालिफाइड किया, 3 टाइम गेट क्वालिफाइड किया सर। और मुझसे जब शादी हुई सर, तो आफ्टर 1 ईयर्स बेटी पैदा हुई सर। तो मैंने कहा सर आप आइए कुछ दिन हमारी ये मजबूरी थी फादर के केयरिंग के लिए, आप बलरामपुर ज्वाइन कर लीजिए हम्म स्कूल में सर। तो उन्होंने PGT सर केमिस्ट्री पे वहाँ ज्वाइन किया सर, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी सर। हम्म आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ सर कि जो हमारे हस्बैंड सर, उनका PGT केमिस्ट्री था, मेरा भी बायोलॉजी PGT पे हम वहाँ पढ़ाते थे सर। क्या हुआ आफ्टर 1 ईयर सर, वो वहाँ पे हमें डिमोशन दे दिया गया सर। हमें कहा गया आप 7th 8th पढ़ाइए। अब सर चाहते सर हमको छोटे क्लास में पढ़ाना सर, एकदम लगे कि हम पागल हो जाएंगे सर। हमको डिप्रेशन हो गया सर, एकदम गले में जलन हो गया। हमने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा ये डिप्रेशन क्या सोचती रहती हो सर, हम टॉलरेट ही ना कर पाए, लेकिन आवश्यकता सर
फिर मैंने एक दूसरे स्कूल मिनट। में रिज्यूम दिया। सर मेरी कहानी सुन लीजिए सर प्लीज। हाँ। हम आप ही से कुछ कंसल्ट करना चाह रहे थे इस पे भी। तो सर यहाँ पे 2-3 स्कूल है, फातिमा है सर और पॉइनियर है, वहाँ पे मैंने दिया रिज्यूम सर। बाकायदा मेरा सर फाइनल के थ्रू फातिमा में होता है सर, इंटरव्यू हुआ, रिटर्न पेपर हुआ सर, रिटर्न में 50 में 48 आया सर। उसके बाद पैनल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ, क्लासेस सर पूरा प्रैक्टिकल पूछा, मैंने सब कुछ बहुत बेहतर बताया। सर क्या होता है यहाँ पे मैनेजमेंट एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और सर जब जुड़ा रहता है तो बता देता है नहीं रखिएगा। जैसे टीचर की स्कासिटी सर नहीं होने देता है वो, कि हमारे यहाँ का टीचर वहां ना जाने पाए, ऐसे बता देगा कि नहीं रहने दीजिएगा, मत लीजिएगा आप। इसमें गलत क्या है? सर गलत ये है सर जो आपने अभी बताया सर कि अपनी वैल्यू कैसे सर, जैसे सर मान लिया मैंने फातिमा में दिया सर, हमको पूरा सब कुछ हो गया सर, तो हम वहां से सर परेशान थे कि हमको पीजीटी सर मैंने 11 साल पढ़ाया सर, यहाँ पे मुझे 7th 8th दे दिया गया, हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल सर एडजस्ट किए पढ़ाना, लेकिन सर हमें इन्फीरियरिटी महसूस होती थी सर। रुकिए क्योंकि बच्चे सब मुझसे आके पूछते थे मैम आपको क्यों यहाँ कर दिया गया, मैम आप चलिए क्लास पढ़ाइए। ये सर अभी आप पूरे घर में घूम लीजिए, ये जो इन्फीरियरिटी आपने बोला, यस सर पूरे घर में किस जगह पर आपने रखा है इसको? कहीं दिख रहा है आपको? ये आपके सिर्फ दिमाग में है। ये जो इज्जत वाली चीज है, इंसल्ट वाली चीज है, इन्फीरियरिटी वाली चीज है, या फिर हैप्पीनेस जो है, अच्छा सर आप ये बताइए सर, हमसे 50 बच्चे सर 20 बच्चे इंटरवल के समय आगे पूछे मैम आपको यहाँ क्यों भेज दिया गया, तो हम क्या बता रहे हैं। यस सर। पहले तो जो चीज आप कह रही हैं उसको तो समझिए, कि चाहे वो इंसल्ट हो, चाहे डिमोशन की बात कीजिए, ये जो है सारा दिमाग का खेल है। जब तक आप इसको सोचेंगी, जैसे आप अभी जो है आपसे कहा जाए एक गिलास पानी उठाने को, उठा लेंगी कि नहीं अपने हाथ से? अरे सर हम कुछ भी कर देंगे, खाना बनाते सर इतने लोग का खिलाते हैं। आराम से। अभी आपसे कहा जाए एक गिलास पानी उठाने को, आप बड़े आराम से उठा लेंगे, कहेंगे बहुत हल्का है, आराम से उठा सकते हैं। लेकिन उसी एक गिलास को कहा जाए कि आप जो है उठाए रखिए, कितने देर उठा लेंगी? 5 मिनट, 10 मिनट, कितने देर उठाए रख सकती हैं? अरे सर क्या बताए सर, जैसे हमारे हस्बैंड की आदत है कि वो पानी लेके आओ तो सर 10 मिनट झूठे स्टाइल मन कहता पटक दे सर पे, यही रहता है। आप फोन रखने के बाद जाइएगा, सिर्फ एक गिलास पानी लीजिएगा। वजन उसका कुछ नहीं होता है, 200 ml पानी होगा, 25-50 ग्राम गिलास का वजन होगा, 200-250 ग्राम हुआ, आप उठिएगा बड़े आराम से उठा लेंगे। लेकिन अगर आप उसको फिर कुछ देर तक हाथ सीधा किए रहिएगा, उसी पर रखे रहिएगा, देखिएगा कितनी देर उठा। वही जो अभी गिलास हल्का है ना, वही गिलास थोड़ी देर बाद लगेगा कि बहुत भारी है, फिर थोड़ा देर और बीतेगा, ऐसा लगेगा कि इसका वजन 10-20 किलो हो गया है, फिर थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि आप तो पूरे घर के वजन के बराबर उठा रखे हैं, आपका हाथ इतना दर्द करने लगेगा। वही हल्का गिलास आपके हाथ को बहुत तकलीफ देने लगेगा, आप लगातार अगर उठा करके रखेंगी। ठीक है? ऐसे ही ये जो इंसल्ट वगैरह, इन्फीरियरिटी वगैरह है, ये होता रियल में कहीं नहीं है, वास्तव में दिमाग की उपज होती है। दिमाग में हम सोच लेते हैं, और जितने समय तक हम इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ये हमें हमेशा नुकसान देगा, दर्द देगा। तो इस चीज़ को रखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ऊपर की क्लास में रखा गया था, आप ऊपर पढ़ा रही थी, अब आपको नीचे क्लास में रखा गया, तो आपको इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि चलो भाई ऊपर तो हम पढ़ा लिए, वहाँ के बच्चे को हमने पढ़ाया, अब देखते हैं यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ये कैसे हैं, इनको मैनेज करते हैं। बच्चे आकर के पूछ रहे हैं, तो उनसे खुशी से कहिए ना कि बेटा जो है वहाँ पर पढ़ा लिए रहे इतने दिनों तक, तो यहाँ पर हमारा पढ़ाने का मन किया। उनसे आप क्यों रियलिटी बताने जाएंगी या मन की बात बताने जाएंगे? उनसे ऐसी बात बताइए ना, बेटा बहुत दिनों तक बड़े बच्चों को पढ़ाया, अब छोटे बच्चों को पढ़ाने का मन है, बस इतना बोल करके उनको जवाब दे दीजिए। वही बच्चा, एक बच्चा जाके 4 लोग को बताएगा, पॉजिटिव वे में आपके बारे में जाएगा कि हाँ मैडम जो है आई हैं, वो बच्चे खुश होंगे कि ऊपर वाली मैडम आई हैं, हम लोग को भी पढ़ाएंगी। अब पॉजिटिव आंसर दीजिए ना। तो सर फिलहाल मेरा जो सर गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास, छोटे बच्चों वाला भी बहुत अच्छा गया सर, लेकिन हमने पूछा भी, हमारा जी नहीं माना सर। वहाँ के जो खिलाड़ी लोग हैं सर, जो जैसे कोऑर्डिनेटर टाइम में मैंने पूछा कि सर ये बताइए, हमने इतना दिन तक पढ़ाया सर, बच्चों की तरफ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आई सर, फिर मेरा आपने मुझे क्लास को छोटा दिया। सर वही गोला देना, सर गोला देते ही हैं वहाँ के लोग। पूछा ही क्यों? सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सर हमको टेंशन हो रहा था सर। नहीं, यही नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव चीजें हैं ये। आप एक स्कूल में गई, वो स्कूल आपका नहीं है, वो स्कूल एक प्राइवेट व्यक्ति का है। वो स्कूल आपको रखेगा नहीं रखेगा, कौन सी क्लास पढ़वाएगा, पेमेंट कम देगा ज़्यादा देगा, उसकी अपनी मर्जी है।
आपको सर अगर मेरा पेमेंट नहीं कम हुआ सर फिलहाल। सुन लीजिए, यस वो सर। क्या किया, जो भी किया, तो आपको उसमें बोलना ही नहीं चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आप कह रही हैं पेमेंट नहीं कम हुआ, सिर्फ क्लास दूसरा दिया गया, तो आपको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा कोई भी काम मिले उसको एज ए चैलेंज लीजिए। हमें भी जब शुरू में पढ़ाना हुआ था क्लास 1 में जाकर, आप तो 7-8 की बात कर रही हैं, क्लास 1 के बच्चों को, क्लास 2 के बच्चों को, वो भी हमारे लिए, हमें भी शुरू में ऐसे ही फील हुआ, लेकिन प्रतिदिन हम उसको एज ए चैलेंज लेते गए, इम्प्रूव करते गए, और उसका नतीजा हुआ कि आज जो है वो एक तरह से मेरे जो है व्यवहार में या बहुत सारे मेरे व्यक्तित्व में बहुत कुछ बदलाव लाया। समय के साथ हर चीज़ सीखना चाहिए। और आपने कहा कि दूसरे स्कूल में गए, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कार्टेल, इसको याद कर लीजिए। कभी भी देखेंगी मोटरसाइकिल जितनी कंपनियां हैं सबका लगभग में दाम एक समान होगा। अगर 100 सीसी की मोटरसाइकिल उठा करके देखेंगी, चाहे हीरो दे रहा हो, चाहे होंडा दे रहा हो, चाहे टीवीएस दे रहा हो, बजाज दे रहा हो, लगभग में सबका दाम एक समान होगा। अभी यस आप सर। अभी आप क्रीम उठाकर देखेंगी, बोरो प्लस बोरोलिन दोनों का मूल्य हमेशा एक समान चल रहा होगा। यस सर। अभी आप उठाकर देखिए, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का या मिरिंडा या जो कुछ भी इस तरह का, इनका जब देखेंगे कि सेम जो है वजन उतना ही होगा, उतने वजन का लगभग सेम वैल्यू दाम रखे होंगे वो लोग। क्यों, ये कैसे होता है? ये कार्टेल है, यानी कि एक तरह के लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। भैया हम लोग दाम पर लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग अगर सर 100 रुपये यही सर प्राइवेट वाला हाल है सर, मैनेजमेंट वाला। बता रहे हैं, तो अगर उन्होंने तय कर लिया कि 100 रुपये रखना है तो 100 रुपये रखेंगे। ये नहीं कि दाम करते 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 एकदम ले आए भैया कि हमारी तो बनाने में खर्च आ रहा है 10 रुपये, तो हम चलो 15 रुपये में बेचना शुरू कर दें। नहीं, तुम भी 100 में बेचो, हम भी 100 में बेचेंगे, तीसरे को भी 100 में बेचने दो। क्यों हम लोग 15 में बेच कर अपना नुकसान करें? सब 100 में बेचो ना, बढ़िया प्रॉफिट कमाओ। हाँ, जो प्रॉफिट कमा रहे उससे कहीं और लड़ाई कर लो। देखेंगे खूब प्रचार ये लोग करते हैं, प्रचार खूब करेंगे। वहां लड़ाई है कौन कितना प्रचार कर रहा है, किस तरह से प्रचार कर रहा है, कौन अमिताभ बच्चन को ला सर रहा है, जानते हैं सबका इंक्रीमेंट सर 3-3 हजार हुआ सर, और हम लोगों का इंक्रीमेंट हस्बैंड वाइफ का मिला के हुआ सर। अभी 1500 रुकिए उनका, 1500 मेरा। तो पहले। सर मेरे हस्बैंड ने पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया? हम्म, केमिस्ट्री में कम से कम सर 5 बच्चे 100 में 100 लाए सर, तो थोड़ा बहुत तो श्रेय टीचर्स को जाता है, आप तो उन्होंने आप मैनेजमेंट में। ऐसा क्यों कर रही हैं कि आपको जाकर के पूछना पड़ रहा है? आप ऐसा कीजिए ना कि वो आकर के कहें सर आप हमारे यहाँ से छोड़ मत जाइए, हम आपको ये चीज और दे रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वहां पर अगले दिन रिजाइन देती कि हम सर जा रहे हैं। किसी और स्कूल में आप जा रही होती तो आपको रोकते, अगर उनको आपकी जरूरत है तो। आप ऐसी बनी ना कि आपकी जरूरत हो लोगों को, आप मत कहने जाइए। सर जब कम हम लोगों का सितंबर जुलाई में होने लगेगा तब रिजाइन देंगे सर, इन सालों को तब छोड़ेंगे, कहेंगे अब जा रहे हैं, जाओ रख चलिए लो वो मेरा। ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट में थी। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहिए, अगर आप जो है अपनी वैल्यू बनाएंगी, इस तरह से वैल्यू बनाइए अपनी कि आप अगर वहां से हटिए तो आपके बिना वहां खालीपन लगे, अधूरा अधूरा लगे, आपके बिना वहां काम लोगों को करना असंभव लगने लगे। इतना काम कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि लोग आप पर डिपेंड होने लगे। हम जब स्कूल में थे, हम लोग तो संविदा कर्मी थे, चाहते तो जो है अपना काम करके निकल लेते, लेकिन काम सीखने के लिए हम लोग ज्यादा समय तक रुकते थे। कुछ तो रोका भी जाता था, कहीं नहीं भी रोका जा रहा है तब भी जानबूझ करके कुछ काम लेकर के करते रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रिंसिपल डिपेंड होते गए हम लोगों के ऊपर। अब जो है जब वो प्रिंसिपल जान गए कि ये लोग ये काम भी जानते हैं, ये काम भी जानते हैं, ये काम भी जानते हैं, तो वो चाहते थे ये लोग लगे रहें काम पर। तो अब क्या है कि अगले साल फिर से अगर होना है संविदा पर, तो अब बताइए जब वो जानते हैं कि हम लोग ये सब काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करने को हम तैयार हैं, हमें सारा काम आता है, तो अगर 10 लोग आए हैं उस 10 में से वो किसको चुनाव करेंगे? जिसको जान रहे हैं ये हर तरह काम करने को तैयार रहता है और जो है मना भी नहीं करता है। दूसरे टीचर जो है कर नहीं पाते हैं, चलो इसी को फिर से रख लेते हैं। हाँ तो सर। जब आप लेकिन काम कुछ नहीं सर, अब हम लोग का होने वाला है सर, हम लोग बस बहुत खुश हैं सर, बस किसी तरह चलिए ठीक वो है। जैसा अभी छुट्टी कितना गंदा हो रही है सर, अभी काम करते करते थक गए सर अब। अभी जो चीजें आप प्राइवेट के लिए बोल रही हैं, आप जिस दिन गवर्नमेंट में आ जाएंगी, अरे सर कुछ नहीं बोलेंगे सर, हम लोग का बच्चा सिक्योर हो जाएगा सर, अपने बच्चे को सुनिए, भौकाल से पढ़ाएंगे तो सर। हमारी बात हर अब किसी से होती है। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, एक टीचर हैं। सर सबसे पहली चीज सर तो हम लोग का हो जाएगा सर, तो आपको बलरामपुर हम लोग बुलाएंगे सर, और यहाँ पे बहुत बड़ा रुद्राभिषेक करवाएंगे सर, हम आपसे पहले भी गए थे सर, और सुनिए फिर सुनिए आपको सुनिए, आना ये होगा सब सर यहाँ।
वो आना मिलना वो अलग चीज़ है, और बाकी चीज़ जो आप कह रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जो सर हम बता लोग रहे तो हैं वो बहुत सुनिए। छोटी चीज है सर, आप लोग को, आपको बहुत लोग जानते हैं सर, बहुत लोग जानते हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। बलरामपुर में कम से कम हम आपको क्या बताएं, कोई एवरेज ही नहीं है चलिए इसके लिए हमारे ख्याल से। धन्यवाद, इसके लिए और सर धन्यवाद। जानते हैं सर, चलिए वो और सब चीज़ सर जो बता यहाँ रहे हैं के काम जैसे की सर बात। जो चेयरमैन है उनसे हम लोग बात भी किए हैं सर, अभी जल्दी हमारे रिलेटिव चेयरमैन हुए हैं चेयरमैन सर। मीन्स सर चेयरमैन यहाँ पे ये होता है सर, नगर पालिका में जो सर नगर पालिका यहाँ, वाले ना? यस सर, बहुत अच्छे हैं सर, अच्छा। वीरू सिंह नाम है सर, बहुत अच्छे हैं। हम्म। सर उनसे हम लोगों ने बात किया है कि हम लोगों के एक गुरु जी हैं, तो कहे कौन गुरु जी? अभी सर शपथ समारोह था तो हम लोग उनसे मिले थे सर। तो कहे कौन से गुरु जी? तो हम लोग बताए कि हम लोग अब फार्म में आने वाले हैं। तो कहे कौन से फार्म में? तो हमने कहा अब जॉब फॉर्म मिलने वाली है। तो कहे अच्छा ठीक है, तो क्या तुम लोगों का विचार है? हम कहे हाँ, हम लोग जब जॉब मिल जाएगी तो आप बहुत बड़ा भव्य समारोह वो करेंगे संगठित, जिसमें हम लोग अपने गुरु जी को बुलाएंगे। सर वो बहुत अच्छे हैं सर, बहुत समाज सेवी भी हैं सर, बहुत बड़े आदमी हैं। चलिए वो सारी चीज़ें वहीं तक रहने दीजिए। वो जो है नहीं सर, आपको आना तो होगा सर, हम लोग आपको सर अभी वहाँ से। काम की बातें जो हम बता रहे थे उस सर वक्त, ये भी एक काम के ही चरण है सर, वो सब बाद काम में वो ही। सब वो यस सब सर। बाद में देख लिया जाएगा। अभी हमारी बात हो रही थी और लगातार बात होती रहती है जो कार्य शिक्षक हैं उनसे। तो वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, अरे ये काम कराया जा रहा है, वो काम कराया जा रहा है। उन लोगों को हम बार बार कहते हैं भैया आज तक इतने साल से काम कर रहे हो, लैपटॉप क्यों नहीं लिए, कंप्यूटर क्यों नहीं लिए? तो काम को वो लोग भी आसान नहीं कर रहे हैं, काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम बस पढ़ाने आए हैं, चुपचाप सैलरी लें और जो है पढ़ा करके निकल रहे हैं। तो ये लेकिन सर वाला चीज जानते सर, जब काम करने में कोई प्रॉब्लम सर, लेकिन लास्ट में जब सैलरी आती है तो जिगरा हरेर हो जाता है सर। यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं सर, यहाँ पे तो दो, वो तो अरे देखिए सर हम आपको क्या बताएं, पैसे कैजुअल के लिए लीव हर नहीं कोई मिलता है जल्दी। पैसे के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। जब यस पैसा सर। आता है तो अच्छा लगता है, वो ये तो सर, तो जाहिर वो सी बात मेहनत है। हम लोग कर लेंगे सर। अब तो सर अभ्यस्त हो गए हैं, मजदूरों से भी बदतर हम लोग, जौन काम करवाएं सब कर लेंगे सर। यहाँ पे सर हमारी दीदी है कजिन, वो अगर आपके बीआरसी में अंदर टीच। अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन है तो आज आप जो है 50,000 रुपये महीना क्यों नहीं कमा रही हैं कि जो काम कराया जाए कर लेंगे? सर क्योंकि जैसी डेडिकेशन सर। तो सोच ये जो डेडिकेशन वाली सोच है ये सिर्फ दिमाग तक है, धरातल पर आपने उतारा नहीं। आपने अगर उतारा होता तो हम ऐसे हजार लोगों को बता सकते हैं जो अपने काम को लेकर इतने डेडिकेट हैं, वो और चीजें किए जा रहे हैं और महीने में कई लाख रुपए कमा रहे हैं। तो डेडिकेशन सिर्फ सर दिमाग में नहीं रखिए, कौन सा ऐसा धरातल पर काम है उतारिए। सर, हम करवा लेंगे, हम कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर कम से कम सर इकोनॉमिक बेसिस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सर जानते हैं ये स्कूल में सर 4500 रुपया फीस है सर हर एक महीने का। चीज याद रखिएगा, सरकारी नौकरी में आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 जो भी जिस वक्त चल रहा होगा, जितने साल काम करते हुआ वही मिलने वाला है। पैसा सर वहाँ हम उसी में फिक्स है। खुश रहेंगे सर, पूछिए क्यों सर? क्योंकि सर हम सरकारी स्कूल में रहेंगे सर, तो घर वाले इज्जत करेंगे सर, अब तो घर वाले इज्जत ही चलिए नहीं वो करते। हाँ चलिए वो तो है ही, लेकिन इतना यस जानिए कि सर। पैसा वहां पर नहीं है। और आज के टाइम में लोग जो है सरकारी नौकरी या ये वो नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं आप जो है कल कहाँ थे और आज कहाँ है, आगे बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, खैर वो भी एक लिमिटेड समय तक। जैसे ही आपकी उम्र 50 क्रॉस करेगी तो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो ये पूछेंगे और हालचाल ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, आपका बीपी शुगर ठीक चल रहा है ना, ज्यादा बढ़ा तो नहीं है ना। 50 के बाद लोग ये सवाल पूछते हैं, ये सर देखते हैं। देखिए, हम सर हमारे पास एक बेटी है, एक बेटा है सर, 3 साल का हो गया है। हम जैसे सर हमारी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अपने हम हस्बैंड से कह देंगे अब तुम सऊदी चले जाओ सर, चाहे सिर्फ ऐसा। क्योंकि सर जानते हैं हमारे यहाँ सर फैमिली जो हमारे जो बड़े भैया हैं सर, वो बहुत प्रोग्रेसिव है सर, उनको सऊदी इतना सऊदी क्या करने हैं? कह देंगे जाओ कमाओ, और क्या, जो यहाँ पैसा सऊदी नहीं सऊदी में कितना मिलेगा कमाओ। बताइए? सर लोग कहते हैं सऊदी में बहुत ज्यादा पैसा। सर अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले अभी हैं हम। परसों की बात है, यस परसों सर। जो है पार्टी में गए हुए थे, एक हमारा पुराना मित्र मिला, यस सर। वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है। और यस फिर सर। बाद में हमने सुना था वो सऊदी चला गया, फोटो वोटो भी डालता रहता था। फिर हम्म। जो है करीब 6-7 साल से उसको हम लगातार यहीं देख रहे थे, आते जाते कहीं ना कहीं दिख गया। तो हमें जानकारी हुई थी, हालांकि मुलाकात एक आध बार हुई हुई थी, लेकिन लगातार उसको देख रहे थे, हम जान रहे थे कि वो यहीं है। अभी फिर मिल गया इत्तेफाक से। यस सर। तो मुस्लिम है वो, तो उससे यस। बातचीत हुई तो अब बताया कि फिर से जो है वीजा वगैरह बनवा रहा है, फिर सऊदी जा रहा है। नो। हमने पूछा यस सर। कि वहाँ कितना मिल जाएगा, तो वो बताया 40,000 रुपये। अब बताया 40,000, 50,000 रुपए के लिए अपने, हमने पूछा परिवार के साथ जाओगे या अकेले? कहा नहीं परिवार यहीं रहेगा। परिवार छोड़ करके 40,000 के लिए वहां जा रहे हैं,
थोड़ा सा दिमाग, हम उससे जिस पर्पज से पूछ रहे थे, जिस काम के लिए, वो 40,000 50,000 क्या, वो कई लाख रुपए हम उसको ऑफर करने वाले थे, भैया आओ यहाँ पर ये चीज किया जाए, लाखों कमाया जाएगा। लेकिन उसकी जो कुछ बातें थी, इतनी नेगेटिव बातें थी कि हम सर उसको जो बात करने का सर सोच जानते रहे थे। सर, हम लोगों को सुनिए कोई सहारा नहीं मिलता है सर, वरना सुनिए, मेरे कंप्लीट हस्बैंड कर सर। लें, कंप्लीट यस कर सर, लें, फिर आ रहे हैं आप यस पर। यस तो सर, यस हम सर। उसके साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे थे, उसको हम सोच रहे थे कि इसके साथ मिलकर, पहले भी हम लोग साथ में अक्सर उठना बैठना होता था, दोस्ती थी, घूमना फिरना होता, तो हम सोचे मिलकर के कोई काम शुरू करते हैं। एक हमारे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, काफी दिनों से हम तलाश रहे हैं किसी को, तो हमने सोचा उसी को बोलें। लेकिन इतना जब वो बताने के बाद फिर लगा बातें करने इतना नेगेटिव, तो फिर हमने उससे बात ही नहीं किया। अब सोचिए, हम जो काम उसे बताने जा रहे थे, वो यहीं पर रह करके लाखों रुपए कमा सकता था। 40,000 रुपए के लिए विदेश जाना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये जो है, यानी कि आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, इस वजह से आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। नहीं तो हम इंडिया में आपको गिना दें, ऐसे ऐसे लोग हैं, घर बैठ करके वो कमा रहे हैं लाखों रुपए। हम लगातार हर किसी को बताते रहते हैं, लेकिन लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो पैसा सऊदी में नहीं है, सर पैसा हम हर तो जगह वैसे है। जस्ट वैसे कह दिए सर, हम कभी नहीं भेजेंगे सर। अगर सर को भेजना ही होता है सर, हस्बैंड को, तो हम्म। सर नेट क्वालिफाइड से सर लखनऊ या कहीं और, फैजाबाद ही आपने सर जो अगर बताया, आपने कि वो 2 बार नेट हैं, यस गेट सर, हैं, 2 टाइम नेट, 3 टाइम गेट क्वालिफाइड है सर। तो वही नेट और दुर्भाग्य। गेट प्राइवेट में कहीं भी जाएंगे, आज की तारीख में लाख रुपए से कम तो पेमेंट नहीं मिलेगा उनको। सर जानते हैं MLK PG कॉलेज है सर यहाँ बलरामपुर में। सर वहाँ पे अगर कोई सर अढ़ाक पे होता है सर, अगर वो नेट है सर तो उसको 18,000, अगर विदाउट नेट है सर तो उसको सर 15,000 मिलता है सर। 18 और 15 की बात कर रही हैं आप ना? यस सर। उनसे कहिए कि सिर्फ एक बार जो है चले जाएं एनसीआर क्षेत्र में। एनसीआर ऐसे आपके यहाँ से बहुत दूर नहीं है, रात में अगर जो है ट्रेन में बैठेंगे, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर कभी उधर से आना होगा, फिर वहाँ से रात में बैठेंगे, सुबह यहाँ आ जाएंगे। 8 घंटे यस 10 घंटे की जर्नी है, और यस सर, ट्रेनें बराबर हैं। एनसीआर, एनसीआर मतलब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। यस सर, यस सर। तो एनसीआर क्षेत्र में जाएं, हम दावे से कह रहे हैं उनको कहीं भी नौकरी मिलेगी, किसी भी अच्छे कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूट में करेंगे। गए गुजरे में उनकी शुरुआत जो होगी 80,000 90,000 से शुरुआत होगी, और उसके बाद फिर जल्दी ही 1 आध साल के अंदर वो लाख 2 लाख 3 लाख पे पहुंच जाएंगे। हमारा भी एक फ्रेंड है, उसने भी जो है एमटेक किया था, और एमटेक के बाद गेट वगैरह क्वालिफाई करके वो हमसे मिला था 2013 या 14 के आसपास एक बार। तो नोएडा में मिला था, हम गए हुए थे, बस में अचानक मुलाकात हुई, तो उससे पूछे तो बताया कि वहीं पर कॉलेज में पढ़ा रहा है। उस वक्त वो 80,000 रुपये पेमेंट पा रहा था। अब तो जो है उम्मीद है हमें, वो आराम से 2.5 लाख के ऊपर कमा रहा होगा। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं एनसीआर क्षेत्र में जाएं, वो गेट क्वालिफाइड है, उनको बड़े आराम से लाखों का ऑफर मिलेगा वहाँ। आगे निकले तो अब बलरामपुर, बलरामपुर सिर्फ हम बलरामपुर में ही रहेंगे, तो बलरामपुर में है क्या? कुछ नहीं सर, जानते सर, वही आपको बताया ना, 2 4 स्कूल है सर, उसमें भी मैनेजमेंट का गठबंधन है सर। तो इनको मत रखिएगा, उनको मत रखिएगा। वो तो हर जगह होता है। अभी आप प्राइवेट में जाइए, टीवी में आप पिक्चर पर देखती होंगी, एक कंपनी से आप जो है निकाली जाएंगी, दूसरी कंपनी आपको नहीं लेंगी। यस सर, यस सर, यही यही हाल यहाँ भी है तो सर, यही हाल कार्टेल यहाँ भी। हमने क्यों बताया? कार्टेल हमने इसलिए बताया ना, ये सब चलता रहता, क्यों नहीं वो बनाएंगे? अगर वो अपने कुछ में नहीं टीम सर, अब बना के मेरा नहीं हो जाए चलेंगे। सर, तब हम सर को जरूर बोलेंगे कि यार 1 साल 2 साल के लिए अगर आप जाइए सर, हस्बैंड को सर बोलेंगे कि आप जाइए। हम हस्बैंड को सर ही कहते हैं सर, तब क्यों, क्योंकि आदत। तब क्यों बोलेंगी? आज उनको बोलिए कि बैठ करके आज अपना सीवी तैयार कीजिए, और हाँ। आज ही एनसीआर में कहाँ कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो उसमें जॉब के जितने पोर्टल बने हुए हैं उन पर जॉब सर्च करें, कहाँ कहाँ पर क्या वैकेंसी निकली है, वहाँ पर आवेदन करें। यस सर। आज ही क्यों नहीं करते हैं? अगर उनका जो है आज ही कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, तो अभी से वो वहाँ पर चले जाएं ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पर 18,000 15,000 से क्या होगा, और सर वहाँ जानते जाएंगे। सर, 18,000 15,000 ऊपर से, जानते सर, केमिस्ट्री के टीचर हैं तो सर, एक आप भी तो जानते होंगे सर, प्राइवेट स्कूल में 2 3 टीचर रखा जाता है। झूठे रख लेता है, भले ही ना पढ़ाए भाई, 15,000 13,000 देना रहता है सर। हम्म। तो सर क्या, जैसे कोचिंग में जो थोड़ा बहुत कोचिंग के बच्चे होते हैं सर, वो डिवाइड हो जाते हैं सर। आजकल जब से सर कोरोना हुआ, ये सर बच्चों ने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया मोस्टली सर, तो कोचिंग भी सर बहुत ज्यादा कम हो गया है। हम्म। तो सर जिसकी वजह से जैसे घर का खर्चा भी सर, जैसे सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं तो सर थोड़ा सा बच्चे साइंस अट्रैक्ट। साइंस बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायो का हो,
इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कोचिंगों में पढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड है, ये टीचर मिलते नहीं हैं और आप करें 15,000 18,000 रुपए। यस सर, आप सर बलरामपुर आइएगा कभी, ये गिरे गुजरे दिन क्यों हम आपको क्यों दिखाएंगे सर बलरामपुर जरूर। में पड़े हुए हैं? उसे बलरामपुर में किसी बड़े जो है कॉलेज वगैरह में नहीं समझ में आ रहा। अगल बगल के कुछ जिलों में लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, बनारस चले जाएं। देखिए सिंपल सा बात है, जब तक आप जो है प्लेस चेंज नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू जहाँ पर नहीं है उस जगह से नहीं निकलेंगे, तब तक वैल्यू आपकी बढ़ने वाली नहीं है। उनको अभी कहिए कि आज ही जो है अपना मेल करें या चले जाएं इलाहाबाद में, वहाँ रहना शुरू करें। वहाँ पर कोचिंगों की भरमार है, वहाँ पर बड़े आराम से उनको जॉब कोई कोचिंग वाला मिल जाएगा। वहाँ पर पेमेंट लाख रुपए के नीचे नहीं होगा। बनारस आ जाएं, बनारस में मिलेगा। लखनऊ चले जाएं, लखनऊ मिलेगा। एनसीआर में चले जाएं तो वहाँ पर मिलेगा, लेकिन निकलेंगे तब तो। अब बलरामपुर कोई बहुत बड़ा जगह है नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर स्कोप है। जानते हैं जैसे पारिवारिक चीज होता नहीं सर, बेटी बेटा हम सर सर अलग रहे, हम अलग रहे सर, बस हम सितंबर तक सर हम अब लोगों का हो जाएगा तो ये ठीक है, बताइए, अगर नहीं अगर होगा तो सर अगर वो निकलेंगे। लखनऊ जाते हैं, उनकी नौकरी अगर मिल जाती है वहाँ पर, मान लीजिए 80,000 रुपये की नौकरी मिल गई, उन्होंने यस एक फ्लैट ले लिया 2 कमरे का या 1 कमरे का, जैसे भी 10,000 रुपये मान लेते हैं वहाँ पर फ्लैट का हो गया। यस सर 80,000 रुपये पेमेंट, 10,000 दे दिए फ्लैट में। आप भी जाके वहाँ परिवार के साथ रहने सर, अब तो लगी। हम जाने वाले नहीं सर, अब तो मेरी नौकरी लगने वाली है आगे जुलाई से आगे सितंबर, अब सुनिए, कहीं नहीं जाए। हम यस पहले की बात कर रहे हैं। आप भी वहाँ जाकर रहने लगती, आप भी वहाँ पर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगते हैं, आपको भी जो है वहाँ पर 25-30,000 रुपये मिलने लगता है। 80,000 वो कमाते, 25-30,000 आप भी, 40,000 जो भी, आपको भी ठीक ठाक मिल जाता। यानी कि सर, अगर आज आज आपसे तो सर एक बात और समझ में आई सर, अगर 30 प्लस हो जाओ तो सब लोग यही पूछते हैं और भैया क्या क्या बनाया आज तक। सच में बात है, ये बात तो सही कह रहे हैं सर आप। 20 के नीचे जिसकी उम्र होती है उससे लोग पढ़ाई की बात करते हैं। बेटा क्या कर रहे हो, हाई स्कूल में कितने नंबर आए, क्या यस सर। परसेंटेज था। 5 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, उनसे पहाड़ा पूछ देंगे, हिंदी में ये सुनाओ, अंग्रेजी में ये सुनाओ। हर एज का एक होता है, व्यक्ति मिलता है तो क्या बातें करेगा, कुछ ना कुछ उसी के एज के अकॉर्डिंग बात करेगा। जब यस 20 से सर। 30 वाली उम्र होती है, इसमें लोग बात करते हैं क्या कर रहे हो, नौकरी कहाँ कर रहे हो, कौन सी कंपनी में हो, कौन से शहर में हो, ये सब पूछते हैं। 30 से ऊपर जब जाने लगते हैं, और तुम बता रहे थे वो वाली नौकरी का क्या हुआ तुम्हारा, लोग नॉर्मल पूछते हैं, कोई ताना नहीं मारता है, नॉर्मल पूछते हैं हाल चाल के लिए। लेकिन जब कोई सफल हो गया होता है तो वो हंस करके बताता है, कोई सफल नहीं हुआ तो वही बात उसको ताने के रूप में लगती हैं और उसको बुरा लगता है। तो 20 से 30 के उम्र में, 35 की उम्र में लोग यही सब पूछते हैं। जब 35-40 होने लगता है तो फिर लोग बच्चों का पूछना शुरू करते हैं, और बच्चा तुम्हारा कौन से क्लास में है, क्या कर रहा है, कहाँ एडमिशन करा है, ये सब बातें होने लगती हैं। अब कुछ नहीं सर, मेरा जुलाई से सितंबर में तो हो ही जाएगा सर हम लोगों का ना। और तो फिर सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर उसका लोग पूछते हैं और क्या हुआ, घर वर अपना बनवाया कि नहीं बनाया, कि साथ ही में सब लोग रह रहे हो अभी भी। फिर और उम्र बढ़ती है तो फिर ये सब पूछना छोड़ के लोग स्वास्थ्य की बात करने लगते हैं। और तभी तो ठीक है ना, शुगर शुगर जो है पहले से कंट्रोल में है कि बढ़ गया है। तो हर एज का एक मतलब एक बना हुआ है, उसी तरह के सवाल लोग करेंगे। चाहे अनजान मिलेगा तो भी अगर बात होगी तो इसी तरह की बात करेगा, कोई जानने वाला मिलेगा तो भी। तो समय के साथ चलिए, एज के साथ हर चीज को देखते अब हुए। कुछ नहीं सर, देखिए सर मेरा जुलाई से सितंबर में हो जाएगा, हमें सर आप पे और हम पे सर, हमको सब लोगों अच्छा पे भरोसा। मान लीजिए जुलाई से सितंबर की बजाय जो है थोड़ा सा और लेट हो गया, अक्टूबर हो गया तो तब भी चलेगा सर, 2024 लाए तब तक चलेगा सर, दिसंबर तक चलेगा सर। चलिए उसके हो बाद जाएगा हो जाएगा। सर हम लोग आशा की किरण में सर, उसके बाद जैसे हो जाएगा सर वैसे हम सर जानते सर, इसी अकताने की वजह से मैंने सर डिफार्मा का डाला इस बुढ़ापे में सर। उसके बाद में मैं सर लाइसेंस बूढ़ी बनवाऊंगी अब। बुढ़ापे में बूढ़ी हो गई है क्या, अभी से अपने आप को बूढ़ा मान लें। सर क्या करें सर, आप बहुत थके सर, हमारे स्टाफ के जितने लोग हैं सर, जो हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सब लोग यही बात कहते हैं, ये साला हम लोगों को समय से जल्दी बुढ़ा कर देगा। कौन? सर स्टाफ सर संडे बुला लेंगे सर, अच्छा स्कूल के, छुट्टी ये स्कूल सर, ये को छुट्टी नहीं सर, इस साला आए हैं सर अलीगढ़ से वो सर, अपनी वाइफ को, एक बिटिया है, अपनी वाइफ है सर, 55-58 साल के हैं सर, वही और सर इतना परेशान करते सर, कोई एक छुट्टी में छुट्टी नहीं, झूठे सर काम दे देंगे। आज आपको टीचर्स डायरी तैयार करनी है, आज आपको बच्चों का पूरा फीडबैक देना है, आज आपको टेस्ट लेना है, आज अरे सर एक को छुट्टी नहीं। तो हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग जब इतना गलाए दे रहे हैं, संडे भी छुट्टी नहीं मिलता है सर। स्कूल के मैनेजमेंट वाले जब पोस्ट पर जब होता है ना, वही जानता है वो झूठ में करा रहा है या उसके ऊपर भी जो है प्रेशर है, वो झूठ नहीं करा रहे हैं। वो
मैनेजमेंट संभाल रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, ऊपर से उनको भी ये सारी चीज़ें करानी होती हैं। हाँ सर, पेरेंट्स को दिखाना होता है सर, पेरेंट्स को। खैर वो वही जानते हैं कि किस काम के लिए रखा गया है और कैसे कराना है, और वो अपना करा रहे हैं। सर सर हम लोग जो धोबी वाले गधे होते हैं उससे भी बदतर है सर। आपको हम क्या बताएं सर, बहुत काम रहता है ये सर। हम लोग जब आप अपने लिए खुद इस तरह के आप लोग अपने लिए खुद इस तरह के वर्ड यूज अब क्या करेंगे सर तो जानते हैं कैसे? हम लोगों की सर ड्यूटी क्या होता है सर? ड्यूटी जैसे स्कूल में चलिए सर, हाँ काम किया, बहुत अच्छा भी लगता है, बच्चों से मिल जाओ सर, बच्चों से पढ़ाओ सर, उसी में भूल जाओ पढ़ाते समय। लेकिन समय जब दूसरा काम होता है, आज आपकी बस में ड्यूटी लगी हुई है, बस में जितना बच्चा जाएगा उसका अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद कौन सा बच्चा नहीं आया है उसका। इसमें क्या गलत है? सर हम लोग टीचर है बस पे, फिर साइकिल स्टैंड पे लग जाती है सर, कभी साइकिल वॉशरूम के पास लग जाती है कि देखना है वॉशरूम में गैदरिंग ना हो। सर बताइए, तो तो ऐसा क्या कहीं गलत है? ये सब हमने भी किया, ये केंद्रीय विद्यालय में भी होता है, नवोदय विद्यालय में भी होता है, हर प्राइवेट के डीपीएस में है, डीएवी में है, सनबीम में है, सेंट थॉमस, सेंट मैरी, किसमें नहीं है? अच्छे सब में है सर। हम खुद करके आए हैं। एक तो ठीक है सर, और एक क्या। टर्म है टीओडी एमओडी, ये टर्म है। टीओडी भी लगता है, हाँ सर, हाँ, टीओडी में ये एक जो घंटे में पहले बुला लेते हैं ये सर। जो टीओडी एमओडी होते हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में भी चलता है, उनको पूरी रिपोर्ट डेली की देनी पड़ती है। आज टॉयलेट की सफाई हुई है कि नहीं हुई, आप आज एक दिन के लिए आप बनाए गए हैं तो आज आपकी जिम्मेदारी है ये सब कराना, हुआ है नहीं हुआ है जा करके चेक करना। वो इतना खराब लगता था कि अब जो है टॉयलेट के अंदर जाना है चेक करने। अब हम टॉयलेट के अंदर चले जाएंगे वो तो ठीक है, बॉयज में तो चले गए, टीचर्स वाले में चले गए, अब गर्ल्स टॉयलेट में भी जाना है, फीमेल जो अरे टीचर्स हैं सर। उनके भी टॉयलेट में जाना है। अब हम किस वक्त जाएं, पता नहीं कोई अंदर हो ना हो, तो अब उसमें भी जाकर के चेक करके रिपोर्ट वो रजिस्टर उसमें मेंशन तो करना है ना। तो अब यस सर। मेंशन करने के लिए तो बिना हम देखे तो उसको कर नहीं देंगे, मजबूरन जाना है। अब हम एंट्री कब लें, किस समय? अब जाके वहाँ 5 मिनट खड़े रहना है ताकि 5 मिनट अगर अंदर कोई है तो बाहर निकल आए, अगर 5 मिनट तक कोई नहीं निकल रहा है इट मीन्स अंदर कोई नहीं होगा, तो फिर एंट्री हम करें। तो वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब टॉयलेट महक रहा है, बदबू है, गंदगी है सरकारी का, आप जानती हैं, उसके बावजूद अंदर जो चीज कोई देखना नहीं पसंद करता है उसी चीज को जाकर देखना है। ये सर यहाँ भी सर यही लगता है सर। तो तब उसमें ठीक है कॉन्फिडेंस सर, ये हम हर आपके जगह तब होता है। ठीक है, तब सब वही तो सर हम लोग कह रहे हैं सर। तब भी सर जब पैसा सर जानते हैं कैजुअल मिलता है सर, कैजुअल लीव में सर जैसे हम लोग दे देते हैं एप्लीकेशन, तो छुट्टी में जाती थी सर। जब से ये अलीगढ़ वाले साहब आए हैं तब हम्म से सर छुट्टी नहीं देते हैं, वो हमारा सीएल भी नहीं देते हैं। कहते हैं अगर बिना बताए तुम लोग सीएल ले लोगे तो हम्म तुमको हम 3 दिन की सैलरी रिड्यूस होगी सर। तो अपना ऐसा वो क्यों करते हैं? कड़ाई अगर नहीं करेंगे तो हर टीचर अचानक से गायब होने लगेगा, और अचानक से जब गायब होगा, मान लेते हैं कि क्लास 1 से 12 तक की क्लास है, हर टीचर की ड्यूटी लगी हुई है, अब एक टीचर गायब हो गया, तो वो टीचर पूरे दिन जहाँ जहाँ जिस क्लास में जाने वाला था पढ़ाने, अब वहाँ पर किसी को अरेंज करना होगा, कहीं ना तो कहीं सर दो मैनेज करना जहाँ होगा। एडिशनल टीचर तो रहते हैं ना सर, तो तो उनका नहीं सुनिए, अरेंजमेंट। यस तो उन दो एडिशनल को वो इसीलिए पेमेंट दे करके रखे हुए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो अरेंज कर लें। अब अचानक टीचर जाएगा तो व्यवस्था डिस्टर्ब होगी ना। तो अचानक से मान लीजिए आज के दिन ही 2 टीचर गायब हो गए, 3 टीचर गायब हो गए अचानक से। अब ऐसे तो उनसे जाकर पूछेंगे तो वो देखेंगे कि हाँ 3 टीचर छुट्टी मांग रहे हैं, तो 3 में से देखेंगे मेरे पास 2 एडिशनल है, तो चलो 2 लोग को दे देते हैं, एक को रोक लेते हैं, आगे पीछे बैलेंस बना लेंगे। तो जानकारी जब पहले से दिया गया होगा तब। अब 2 ही एडिशनल है, 3 टीचर गायब हो गए अचानक से एकदम। तो स्कूल जो मैनेजमेंट कर रहा है वो नियम कानून इसीलिए बनाता है क्योंकि जो काम उसको सौंपा गया है, जो अरेंजमेंट उसे करना है, वो आसानी से कर सके। अगर नियम बनाया गया है सड़क पर बाएं से चलना है, तो वो इसलिए नियम नहीं बनाया गया है कि आपको सताना है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप सुरक्षित रहें, यस सर। यानी कि आपके भले के लिए ही किया गया है। अभी आपको जो है अचानक से मान लीजिए आपने छुट्टी मांगा कि आज हमारे जो है माता जी को हॉस्पिटल में दिखाना है, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, आज के दिन डॉक्टर मिलेंगे। यस अब पता चला उसी दिन बिना किसी कारण के 3 टीचर और गायब हैं। अब यस इमरजेंसी तो आपके साथ है। अब 3 टीचर जो है फालतू में, कोई शादी में गया, कोई पार्टी में गया, उनका जाना जरूरी था या आपका? आपका। लेकिन उनके कारण अब आपको समस्या हो गई। तो वो नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि सारी चीज़ों को देखते हुए, सबकी समस्याओं को देखते हुए अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, और जिसको ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए वो चीज़ें सहूलियत के आधार पर दिया जा सके। सर सर एक बात और पूछनी सर, अभी याद आ गई सर। जैसे सर हमारा आधार कार्ड बिफोर मैरिज वाला भी है सर, आफ्टर मैरिज वाला भी है सर।
आधार कार्ड। तो सर जैसे आवेदन आएगा सर फॉर्म भरने के लिए, तो सर हम दोनों में से कोई भी भर सकते हैं ना सर? पहले तो 2 आधार कार्ड बना कैसे आपका? सर जानते हैं, शादी के पहले बना था, फिर शादी के बाद बनवा लिए। आधार नंबर अलग-अलग है कि एक ही है? सर आधार नंबर तो ध्यान नहीं दिया सर। नहीं तो ध्यान दीजिए, अगर आधार नंबर एक ही है तब तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ। अलग-अलग आधार नंबर है तो एक आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आइडेंटिटी नहीं चलेगी, एक रहेगा। तो पुराने वाले को यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, अगर हो सके तो उसके लिए क्या है सरेंडर का यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, उसको सरेंडर करा दीजिएगा। एक ही आधार कार्ड बनेगा, भारत का कोई भी नागरिक हो उसका एक आधार कार्ड होगा। हाँ, उसमें आपको जो कुछ बदलाव करना है समय के साथ, आप बदलाव कराते रहिए, इतनी सुविधा दी गई है। सर आप जो लेकिन सर मेरे फादर सर मतलब कैंसर से सर अभी एक्सपायर हो गए सर, 1 साल हुआ। वो कहते थे पहले से कहते थे, रेखा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा गवर्नमेंट सर्विस में हो जाए और मेरा भी नाम पहुंच जाए। तो सर वही हम अब फादर का नाम भरेंगे कि हस्बैंड का, इसीलिए पूछे सर ठीक है, आधार आप कार्ड। देखिए कोई भी महिला मैरिड है यस तो सर। मैरिड महिला जो है कहीं भी कोई भी फॉर्म भरती है शादी के बाद तो हस्बैंड का ही नाम चलता है। लेकिन तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि कोई महिला है वो जिन भी कारणों से मायके में रह रही है मान लीजिए, तो अब यस तो सर। उसको सारा चीज़ जो हस्बैंड से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, तो वो फिर फादर का दिखाती है, तो भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पिता ऑब्लिक पति। तो बताइए सर। तो आप पति काट करके पिता का ऑप्शन लेके चलिए, पिता पर वो उनका नाम दिखाइए। लेकिन सर आधार कार्ड में तो पति का है ना सर नेम, अब फिर सर के आपको, उससे हो गया। हाँ तो आप जब जो है पिता का दिखा रही हैं तो पिता से संबंधित चीज़ें वहाँ दिखाइएगा। तो सर आप आधार कार्ड में तो पिताजी का नाम हट चुका है ना सर, आफ्टर मैरिज वाले में। तो आपको फिर वो जिसमें पिताजी का नाम है आपको वो लगाना पड़ेगा ना फिर। तब वो आधार कार्ड हम लगा सकते हैं ना सर? हाँ, जो भी आप फिर डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें आपका जो है पिताजी के नाम उसमें होना चाहिए। हाँ तो हम सर वही वाला लगाएंगे सर, पापा वाला। तो किस कैटेगरी में आती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किस में? सर हम जनरल में आते सर, हम लोग क्षत्रिय हैं सर। अच्छा, अफसोस चलिए सर, तो अफसोस सर ओबीसी यही बात। नहीं, अफसोस नहीं है, खैर अपनी अपनी सोच है। तो हाँ ये ओबीसी, एससी, एसटी का जाति बनता है। हम्म ईडब्ल्यूएस भी बनता है कुछ ना सर? ईडब्ल्यूएस भी बनता है। तो बनवा लेंगे क्या सर? तो ईडब्ल्यूएस अलग चीज़ है और जो जाति वाली बनती है वो अलग हाँ। चीज़ है। तो जाति का जब भी बनता है तो जाति का निर्धारण पिता से होता है। तो यस कोई भी सर। महिला होगी ओबीसी, एससी, एसटी, वो तो आराम से बनवा लेगी जाति का, तो उसमें पिताजी का नाम आ जाएगा। लेकिन आप जनरल हैं, जनरल का बनता ही नहीं है। यस सर। खैर, और लेकिन सर ईडब्ल्यूएस बनाएंगे तो सर पति के उससे बनेगा ना? हाँ बिल्कुल पति के अगर हिसाब से बनवाएंगे तो बने। सर कुछ कैटेगरी होगी ना सर, हम जब आएगा आवेदन तब? ईडब्ल्यूएस तो जनरल से ही होता है, और फॉर्म जब भरेंगी तो उसमें तो आप जनरल हैं तो जनरल के हिसाब से भरेंगी। तो सर ईडब्ल्यूएस बन जाता है सर जनरल लोगों का? उसके जो रिक्वायरमेंट होंगे। कुछ नहीं सर, ठीक है, ये यूपी है सर, उल्टा प्रदेश है सर, यहाँ पे पैसा दे दो हम सर लोग बनवाएं सर। तो सब हम ये बनवाएं। नहीं कह रहे हैं कि सब सही सही, हमने कहा रिक्वायरमेंट उनको आप जैसे भी पूरा कीजिए, तो उनको हाँ पूरा करके कोई भी बनवा सकता है। तो सर हम लोगों की कैटेगरी होगी सर आपकी बात जो आएगा सर, जैसे आप महिला आप। जनरल हैं, आप जनरल हैं तो जनरल ही रहेंगी। ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेंगी तो आप जनरल ही रहेंगी। यस सर, कोई वेटेज नहीं मिलेगा ना सर अगर कोई ईडब्ल्यू के ईडब्ल्यूएस लिए बना? जो लाभ होगा उसके अंतर्गत आप आएंगी तो मिलेगा वो। अच्छा मिलेगा सर? आपको नौकरी लेना है या बस सर ये हमें ये सिर्फ सब, नौकरी लेना सर, जिस दिन नौकरी मिल तो जाए उस दिन इतना से सर। इतना दिमाग क्यों इन फालतू की चीजों में? देखिए सीधे रास्ते पर चलिए, सीधा सीधा काम कीजिए, सही सही काम कीजिए, फर्जी चीजों की तरफ बिल्कुल सर मत जानते देखिए। सर, जब हम लोग स्कूल से गुजरते हैं तो सर वहीं पे सर बीआरसी भी पढ़ता है, बीएसए आप ही जहाँ ट्रेनिंग होता है सर। तो हम रोज सोचते हैं जैसे हो जाएगा तो हम लोगों को यहीं पे ट्रेनिंग चलेगा, यहीं से नियुक्ति पत्र मिलेगा। रोज सर सोचते हैं, वहीं से गुजरते हैं सर तरीके से। अच्छा, मतलब वहीं रहना है, बलरामपुर में ही सब कुछ करना है, हाँ? हम तो यही सोचे सर, सर बलरामपुर से सर लगाव तो है ही है। हम्म बर हो जाए बस सर, बलरामपुर से लगाव तो है ही सर, क्योंकि बचपना से लेके सर 32-33 साल के हो गए सर यहीं गुजारा है। लेकिन मम्मी पापा जैसे मदर इल्ला फादर इल्ला का शौक है कि हम, जैसे हम लोग सर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। गोंडा, ये सुल्तानपुर? नहीं सर गोंडा है सर दूसरा, जहाँ वहाँ पे सर एक एक सुन रहे होंगे सर, न्यूज में वो कुश्ती वाले जो है नहीं विजयभूषण सिंह, हम्म सर वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के ही तो है सर। उन्हीं उन्हीं के गांव में सर मेरा अरे गांव है। गोंडा, गोंडा जो है जिला यूपी के अंदर एक ही है, और वो हाँ वही सुल्तानपुर के आसपास है।
सर सुल्तानपुर के आसपास हाँ हो सकता है सर, क्योंकि हम भी नहीं सर। ये सर बलरामपुर जो है वहीं आसी सर पास में बलरामपुर, दोनों आप पड़ेगा। देवी पाटन मंदिर का नाम सुना होगा ना सर, हाँ बहुत जान फेमस। रहे हैं। बस सर तो बलरामपुर वही है सर। तो और गोंडा सर भी तो वहीं बगल में ही है। हाँ हाँ बगल में ही सर। तो तो हमारी वही शादी गोंडा सर, है। यस सर वहीं पे है सर, वहीं पे हमारी शादी सर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हुई है, लेकिन जो गांव है सर वो फैजाबाद से नियरेस्ट पड़ता है। जो अच्छा यहाँ ससुराल का गांव है सर, और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन नियरेस्ट टू फैजाबाद है गांव। सर अच्छा। फैजाबाद इज बेटर देन गोंडा टू बलरामपुर सर, बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर जैसे फार्म हम आएगा सर तो देखेंगे, फैजाबाद तो इतना हाईटेक सिटी है, मिलेगा नहीं सर इतना जल्दी, ना गोंडा ही मिलेगा तो बलरामपुर रहेगा। देखेंगे सर जैसा होगा। बलरामपुर के बगल में ही सिद्धार्थ नगर है, यस सर श्रावस्ती सिद्धार्थ, है, गोंडा श्रावस्ती, भी है, बस्ती भी लगा हुआ है। बस्ती, यस वही सर। एक ही गोंडा है ही है। हाँ सर, जैसे जैसे सर जब भी फार्म हम आएगा तो सर एक ही जगह तो लोग भरेंगे। हम्म। जैसे पहले ऑप्शन था ना कि कहीं जैसे अब सर आएगा तभी सीधे रास्ते पे हम लोग को चलना है, पता चलेगा कैसे क्या होगा सर। वही गोंडा से बगल में ही सटा हुआ जो है आपका फैजाबाद सुल्तानपुर सब उधर ही है लगा ये हुआ सर है। फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर हम्म नगर सर इधर ही है सर। सब उधर ही है। तो ये हाँ आपका जो है हमारे तरफ से जब चलेंगे इलाहाबाद के आगे बढ़ेंगे तो आगे इलाहाबाद के प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के आगे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से आगे फैजाबाद, फिर आगे गोंडा वही है। यस सर गोंडा, गोंडा सर नवाबगंज गोंडा इधर ही से पड़ता है सर। हम्म। देखते हैं सर कैसे क्या प्रोसेस होगा, उसी हिसाब से करेंगे सर। मिल जाए सर, हम्म। सर चाहे एक लोग है सर वो कहते हैं अगर मुझे सोनभद्र मिल जाए मैं वहां भी चला जाऊंगा। तो क्या दिक्कत है, सोनभद्र हमारे तरफ आ जाएंगे वो। हाँ सर वो कहते हैं सोनभद्र भी मिल जाए मैं वहां भी चला जाऊंगा सर। तो जानते हैं सर उनका सोनभद्र 100। क्या, वो तो उधर ही उनको मिल जाएगा क्योंकि इतने पद हैं कि जो जिस जिले में चाहता है वही मिल जाएगा। सोनभद्र आने की अच्छा जरूरत सर, नहीं ऐसे सर पड़ेगी। अगर हम फैजाबाद चाहेंगे तो फैजाबाद भी मिल जाएगी सर। भाई आप जो फॉर्म भरेंगी उसमें आप पहला ऑप्शन फैजाबाद देंगी, और हाँ हर जिले में काफ़ी सीटें हैं, फैजाबाद में भी रहेगा तो आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो मिलने के चांसेस 90% रहेंगे। तो हम सर पहला फैजाबाद डालेंगे, क्योंकि सर बच्चों बच्चों की पढ़ाई लिए अच्छा रहेगा। पहला फैजाबाद सर, दूसरा बलरामपुर, गोंडा तीसरे पे डालेंगे सर। आप जब फैजाबाद जाने को तैयार हैं तो निकल जाइए, बल्कि उससे अच्छा गोरखपुर निकल जाइए, गोरखपुर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। सर फैजाबाद रहेंगे तो अपने सास ससुर से भी सर कांटेक्ट में रहेंगे ना, मम्मी पापा से भी कुछ आशाएं सर होना कहेंगी अभी तक अच्छा भागी भागी अच्छा। बलरामपुर जी थी अब भाग गई वहाँ। गुस्सा आ चलिए जाएंगे सर तो जजा से बेदखल कर देंगे। हाँ अक्सर यही लोग कहते हैं। चलिए तो ठीक है। वैसे तो अब तो डेवलप हर क्षेत्र हो रहा है, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। तो हाँ सर आपका आपका फैजाबाद बलरामपुर सर, फैजाबाद ही। फैजाबाद हम्म। फर्स्ट पे फैजाबाद डालेंगे सर, जितना भी ऑप्शन डालना होगा। फर्स्ट पे फैजाबाद, सेकंड पे बलरामपुर सर, फिर चलिए थर्ड पे गोंडा। चलिए अभी तो वैकेंसी आने दीजिए, प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, आवेदन लिया जब जाएगा तो उस समय मैप उठा करके देख लीजिएगा, और आपका रिलेशन वगैरह कहाँ क्या है, किस तरह के हैं, मायका कहाँ ससुराल कहाँ, उसके हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। अब क्या सर मायके का तो कुछ दूसरा ही सुख सुविधा रहता है सर। जैसे सर हम्म। दो दो भाई हैं सर, पापा रह नहीं गए सर कैंसर, तो सर जैसे हम भाइयों के नजदीक रहते सर, हम भले ही उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते सर, उन लोगों का अपना खेती बाड़ी है, अच्छे से वो लोग अपना नहीं, बिजनेस। जहाँ सही है, जहाँ परिवार है, जहाँ अपने रिलेटिव्स हैं उधर ही रहना चाहिए। हाँ सर थोड़ा सा सर, हमारे दो बच्चे पले बड़े सर सिर्फ मायके की बदौलत सर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा। सर हमारी मदर इन लॉ सर, उनका तबीयत खराब रहता है। और सर हमारे यहाँ जो जेठ जी है वो काफी मोटा पच है, तो सर जो मोटा पच होता है उसी का लोग रेकमेंड करते हैं सर। हम्म। हर जगह सर यही है सर, आप सच्चाई तो यही है, आप भले ही ना माने चलिए सर। चलिए, काफी लंबी बात हुई, कुछ और खास हो पूछना तो फिर अब सर निपटते हैं। पूछ लिए सर, आज हम सबको बताने जा रहे हैं सर कि मेरी हाँ एक गलती कर दी सर, हम रिकॉर्ड करके हम सबको भेज देते थे, क्योंकि सब लोग मजाक करते पूछते रहते और बताओ रेखा मैम केसरी सर से बात हुई थी। अरे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर डाल देंगे, वही दे दीजिएगा सबको। अरे सर मत डालिएगा, क्योंकि स्कूल वाला जिक्र हुआ, कहीं मैनेजमेंट सुनेगा तो बहुत मारेगा सर, स्कूल से भगा देगा वो। पहले बात तो सितंबर से पहले। पहले तो मैनेजमेंट तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा चैनल नहीं देख रहे हैं। आप देख रही हैं। और दूसरी बात, सुनते हैं तो सुने ना, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि लेकिन सर क्या मेरा कर रहे नाम हैं। नहीं पता चला है, लेकिन सर वो जहाँ जाएंगे, वो जो दो बातें आपसे की है ना पीजीटी वाली सर, वो तो मेरे साथ ही घटित हुआ, सब लोग अरे जान कुछ नहीं जाएंगे। होगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए, इतना नहीं होता है, कोई इतना नहीं, यूट्यूब हमारा चैनल हर कोई नहीं देख रहा है।
हाँ सर। अरे सर बहुत लोग देख रहे हैं सर, ऐसा अरे मत बहुत कहिए। लोग कौन देख रहे हैं अब सर हमारे यहाँ ये तो बलरामपुर में सर फातिमा और पायनियर स्कूल है सर, सेंट जेवियर्स है, ब्लूमिंग बर्ड्स है सर, जो भी हमारे कैटेगरी वाले हैं 2011 वाले सर, और 2018 वाले सर, सब आपसे जुड़े हुए हैं सर। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतना जानिए कि जो है आ, जो टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह हैं, इनकी संख्या कम से कम जो है 10 लाख से ऊपर ही है, ये और सर। चैनल पर मात्र सिर्फ 42,000 लोग इस वक्त हैं। तो सारे लोग तो नहीं ना जुड़े हैं। और उसके बाद जब सर वो ये सर बीएड वो रूबीना मैडम के कैटेगरी वाले लोग होंगे जो सर झूठे, आपको बताए नहीं थे, टीचर हैं तो बताती हम केवल आते हैं घर का वो बच्ची को पढ़ाने के लिए। तो सर हमने कह दिया सर एक दिन, हम लोग ऐसे, हम और सर लोग जैसे 2-4 लोग हैं, तो 14 वर्ष होने वाला है सर उनको काम करते करते वहाँ, और 14 वर्ष ये भी हो जाएगा, तो कहते चलो भैया हो जाए, बस 14 वर्ष के वनवास से हम लोगों की छुट्टी मिले यहाँ से, इसी तरह हो जाए चलिए बस। तो बस थोड़े समय और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय यस का सर। इंतजार किया जाए। सर जुलाई में तो हम लोग को शुरू हो जाएगा सर, आप लोग अब स्कूल में बिल्कुल टसन में रहेंगे सर, नो कोई डरने उम्मीद की जरूरत नहीं ये सर। ये देखिए कहा गया है कि इंसान को चाहे परिस्थिति कैसी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हर परिस्थिति में एक समान बने रहना चाहिए। तो एक समान बने रहिए, कितना भी खुशी हो चेहरे पर जैसे भाव हमेशा थे वही रहने चाहिए, कितना भी दुख हो चेहरे पर भाव वही रहने चाहिए। तो हर समय हर परिस्थिति में एक समान बने रहिए। अच्छा हो गया तो भी अच्छी बातें ही करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, कुछ बुरा हो गया है तो भी नॉर्मल ही रहेंगे। अगर रहने दीजिए सर, बुरा नाम ले लीजिए सर, हम लोग का वेट बढ़ेगा सर, बस 29 जुलाई के बाद कुछ प्रोसेस शुरू होगी तो बढ़ेगा सर। हमारे यहाँ बड़े भैया शिक्षा मित्र हैं सर, तो शुरू से कहते थे भगवान अंधेरे थरियम कब्बो न कब्बो क्यों डरबे करी सर, वो भी बहुत सर वो भी बहुत आशा में सर, हमारे गांव में जो भी शिक्षा मित्र हैं सर, सब बहुत आशा में है, यही बात, भगवान अंधेरे थरियम क्यों डरबे करी, अब घी पड़ने वाला है सर, वो लोग भी खुश है सर। सब होगा धीरे धीरे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ है सब धीरे धीरे सामने आएगा। यस सर। चर्चा शुरू हो गई है, चीजें सामने आ रही हैं। अभी कल हमने डाला ही है योगी जी का जो संविदा शिक्षक वगैरह उनके लिए, कर्मियों के लिए। यस सर। चलिए ठीक है, रखते हैं ठीक कल। है, नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते।